मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है जिसका नाम आकाश है। हम दोनों ने पीसीएस की तैयारी साथ साथ की। हम लोग घंटों साथ में पढ़ते थे। मुझे उसके घर पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो पढ़ाई के लिए बहुत बहुत अच्छा था। सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती थीं और सबसे महत्वपूर्ण था आकाश की मम्मी, जो हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी हम लोगों का। समय समय पर हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता था, जिससे हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहता था। चूंकि आकाश जिस परिवार से आता है वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ऊंचे ओहदे पे हैं। कई लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस थे। तो आकाश पर भी सफल होने का दबाव हमेशा रहता था। परिवार में सभी की, खासकर आकाश की मम्मी की, ये काफ़ी ज़्यादा दृढ़ इच्छा थी कि वह भी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो। इसलिए उनका पूरा जो समर्पण था आकाश को सफल बनाने में था। उधर आकाश भी चाहता था कि वह अपनी माँ का जो सपना है उसे वो पूरा कर सके। सब कुछ ठीक चल रहा था। आकाश बहुत मेहनत भी कर रहा था, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। वह प्री तो क्लियर कर रहा था, पर उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लगातार मिलती असफलताओं से जब भी आकाश को डिप्रेशन होता था, तो उसकी माँ उसे बहुत ही प्यार से समझा कर फिर से मेहनत करने को कहती थी। फिर पीसीएस 2016 में आकाश को मेंस लिखने का मौका मिला। आकाश ने काफ़ी मेहनत से काफ़ी अच्छा एग्जाम भी दिया और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करने लगा। इसी बीच पीसीएस 2016 में 2016 कुछ विवादों के चलते कोर्ट में चला गया और रिजल्ट आने में देरी होने लगी। इसी तरह इंतजार करते करते 2017 निकल गया और फिर आया साल 2018 का। 1 जनवरी को मैंने नए साल की बधाई देने के लिए आकाश को कॉल किया था, तो उसने मुझे वो खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। आकाश ने बताया कि उसकी मम्मी को कैंसर हो गया है और वो भी स्टेज 4 वाला। नए साल की खुशियां हमारे चेहरे से उड़ चुकी थीं और शोक और डर की भावनाएं दिल में घर कर चुकी थीं। फिर आकाश की मम्मी का ट्रीटमेंट शुरू होता है। आकाश की मम्मी इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से सामना करती हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टरों से बात की जा रही थी। उधर आकाश का रूटीन बदल चुका था। अब उसका पूरा दिन हॉस्पिटल और पैथोलॉजी में गुजरने लगा। इन सब के बीच भी हम लोग यही बात करते थे कि कब पीसीएस 2016 मेंस का रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट नहीं आ रहा था। विलंब के कारण फ्रस्ट्रेशन हम पर हावी हो रही थी। इधर धीरे धीरे आकाश की मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। बेस्ट ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी आकाश की मम्मी की कंडीशन खराब होती जा रही थी। आकाश का पूरा समय अब हॉस्पिटल के साथ साथ मंदिरों और दरगाहों में भी कटने लगा। पढ़ाई तो लगभग छूट ही गई थी। इसी बीच 2018 में पीसीएस 2017 का मेंस लिखने का मौका लगा, एग्जाम हुआ। तैयारी ना होने के बावजूद आकाश ने किसी तरह से एग्जाम दिया और एग्जाम उम्मीद से खराब ही रहा। अब आकाश की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ पीसीएस 2016 मेंस पर रह गई थी। आकाश चाहता था कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, जिससे वो अपनी माँ को पीसीएस बन जाने या सफल हो जाने की अच्छी खबर सुना सके। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। लाख कोशिश के बावजूद आकाश की मम्मी को बचाया नहीं जा सका। अपनी माँ को खो देने से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। पर मुश्किल वक्त में आकाश बहुत ही मजबूती से अपने परिवार के साथ खड़ा रहा और अपने परिवार को संभाला। ना सिर्फ उसने अपने आप को संभाला, बल्कि अपने परिवार को भी संभाला। ऐसे ही समय निकलता गया
और फिर PCS 2016 मेंस का रिजल्ट आया। पहली बार मेंस क्वालिफाई करने की खुशी से ज़्यादा आकाश को अपनी माँ को अपनी सफलता ना दिखा पाने का गम था। बहुत देर हो चुकी थी। फिर आकाश ने इंटरव्यू दिया और अपनी मेहनत और अपने हिम्मत से PCS 2016 के फाइनल लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। आज आकाश नैब तहसीलदार बन चुका है। आकाश के जज्बे को सलाम, और हम दुआ करते हैं कि वो ऐसे ही हिम्मत से और तरक्की करते जाए और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। सफल होना जरूरी है, पर सफलता का सही समय पर आ जाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब सफलता मिले तो जश्न मनाने वाले ही ना मिलें। इसलिए जल्दी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आप PCS की तैयारी करना चाहते हैं और इस सफ़र में अगर आप हमारा साथ चाहते हैं, तो एक ऑनलाइन कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं UP PCS 2019 के लिए, जिसमें आपको प्री और मेंस की तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसकी फ़ीस मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ की है, और आप मुझे 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। 1 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।